ओम शांति दोस्तों। हम जब से पैदा हुए हैं, जब से बड़े हुए, छोटेपन से माँ बाप से भी ये सब सुनते और पढ़ते आए हैं और ये अपने मुख से बोलते भी आए हैं कि हे भगवान, तूने मुझे ही ये दुख क्यों दिया। दोस्तों, कभी अगर अपने आप से सोच के देखें कि हम ये कितने गलत शब्द बोलते हैं और ये कितना निरर्थक शब्द है और हम ईश्वर की इससे कितनी ग्लानि कर रहे हैं, ये हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ बोलते हैं और अपने शब्दों पे कभी विचार नहीं करते। एक तरफ तो परमात्मा को कहा जाता है वो सुख का सागर है, कभी परमात्मा के लिए कहा कि वो दुख का सागर है। वो सुख दाता है, उसको कहा गया, उसको कभी दुख दाता नहीं कहा गया। तो परमात्मा हमें कभी दुख दे सकता है क्या? हम उसे कहते हैं तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा बंधु, तू ही मेरा भ्राता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। वो मेरा सब संबंधों में मेरा अपना है। हम सबका कितना नज़दीक का संबंध सिर्फ गाते आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हमने उसे कहाँ निभाया। हम तो उसे गाली दे रहे हैं कि तूने मुझे दुख क्यों दिया। आप अगर सोच के देखिए कि ये दुख आप किस कारण से पा रहे हैं। दोस्तों, दुख आप अपने ही पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के आधार पर ही पा रहे हैं। ये दुख जो है ना, मैंने खुद अर्जित किए हैं। और जो सुख भी पा रहे हैं, अगर सुख का जीवन जी रहे हैं, तो ये भी हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही पा रहे हैं। तो परमात्मा को ये कहना कि तूने ही मुझे ये दुख दिया है, ये कहना परमात्मा की भरपूर ग्लानि करना है। तो अपने हम शब्दों को थोड़ा सा सोच विचार कर और अगर बोलें तो हम नहीं जानते कि हमने कदम कदम पर उस परमात्मा की कितनी ग्लानि की है, जो हमें सब कुछ देता है। उसका नाम ही दाता है। कभी उसका नाम सुना आपने कि वो लेता है? हम उसे दे ही क्या सकते हैं, वो सिर्फ दाता है। तो उस देने वाले को सिर्फ धन्यवाद कहिए, ना कि उसे दोषी बनाइए कि तूने मुझे दुख क्यों दिए। ओम शांति दोस्तों।